गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, जो मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिए वो आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सेकंड मैंने आपको इसमें कराया ट्रेन, फिर आपका बोट एंड स्ट्रीम, नाव व धारा। आज आपका इसमें सबसे लास्ट चैप्टर रेस, जिसको आप दौड़ के नाम से जानते हो। आज मैं आपका न्यू चैप्टर रेस दौड़ स्टार्ट कर रहा हूं। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा इस श्रेणी में। तो देखो बच्चों, जब हम रेस की बात करते हैं, रेस यानी आपकी दौड़। देखो बच्चों रेस क्या होती है। अगर हम रेस के वेटेज की बात करते हैं तो देखो बच्चों, जो आपका रेस चैप्टर है वो आपका पहले एग्जाम में पूछा जाया करता था, बट आजकल एसएससी में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बट अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, जो आपके स्टेट एग्जाम होता है, यूपी पुलिस हो गया और भी जो आपके लेखपाल हो गए, वीडियो हो गए, उसमें रेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, रेस क्या होती है। सपोज करो ये आपका एक पॉइंट है और एक आपका ये पॉइंट है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से रेस स्टार्ट होती है उसको आप कहते हो स्टार्टिंग पॉइंट कहते हो। सपोज करो एक व्यक्ति आपका यहां से चलना स्टार्ट करता है और वो आपका यहां तक दौड़ता है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका विनर पॉइंट, या आप इसको कह दो एंड पॉइंट है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु, ये आपका क्या है अंतिम बिंदु, ये आप कह दो इसको विनर पॉइंट है, आप कुछ भी कह सकते हो। जिस ट्रैक पे ये दौड़ेंगे, जो ये ट्रैक है आपको दिख रहा है ट्रैक, ये जो है जिसपे दौड़ेंगे इसको आप कहते हो रेस कोर्स। जिसपे दौड़ते इसको आप क्या कहते हो रेस कोर्स कहते हो। जहां से स्टार्ट करेंगे वो आपका होता है स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। जहां पर रेस खत्म होती है वो आपका होता है एंड पॉइंट, आपका अंतिम बिंदु। अब सपोज करो आपका एक बंदा ए यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है, सही है। अब सिंपल सी बात है, जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो सभी के सभी यहां से दौड़ेंगे, यहां से दौड़ेंगे, अपने रेस यहां जाकर वो खत्म कर देंगे। यानी क्या होगी आपकी डिस्टेंस, क्या होगी आपकी डिस्टेंस फिक्स होगी। अब ऐसा तो है नहीं आपने एक को दौड़ाया 1 किलोमीटर, दूसरे से आपने कह दिया आप यूपी पार कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। सबके लिए क्या होगी, सबके लिए डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होगी। अगर ए 100 मीटर चलता है तो बी भी आपका 100 मीटर चलेगा, सी भी आपका 100 मीटर चलेगा। जितने लोग भी दौड़ेंगे वो सब 100 मीटर ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दौड़ रहा है 1 किलोमीटर, एक दौड़ रहा है 2 किलोमीटर, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, सभी के सभी आपकी सेम डिस्टेंस चलेंगे। और दूसरी बात क्या होगी, सभी के सभी सेम टाइम पे चलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ए को आपने सुबह 4 बजे दौड़ा दिया और जो बी है वो 8 बजे दौड़ रहा है, तो आपका ऐसा नहीं होगा। सब के सब क्या होंगे, सेम टाइम पे चलना शुरू करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, एक ईगो वाला बंदा होता है जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। ईगो अच्छी चीज है बट ओवर कॉन्फिडेंस सेहत के लिए भी सही नहीं है। अब सपोज करो एक ए बंदा यहां पर है, इसने एक दूसरे बंदे बी से कहा एक काम कर, जा 100 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा तू। इसने बी इससे मान लो आपकी रेस 1000 मीटर की थी, आप कुछ मान लो, इसने ए ने बी से कहा जा 100 मीटर आगे जाकर खड़ा हो जा। यानी ए आपका यहां से दौड़ेगा और बी आपका यहां से दौड़ेगा। तो जो 100 मीटर का आपको दिख रहा है, जो 100 मीटर का ये दिख रहा है, इसको आप कहते हो ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्ट दे दिया। क्या दे दिया, स्टार्ट। ये आप कह सकते हो स्टार्टर दे दिया। क्या कहते हैं इसको आप, स्टार्ट दे दिया। ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्ट दे दिया। अब ए ने भी दौड़ना स्टार्ट करा और बी ने भी। अब जो टाइमिंग होगी चलने की वो तो आपकी सेम होगी। टाइम क्या होगा, कांस्टेंट। जिस टाइम पर आपका यहां से ए दौड़ेगा उसी टाइम पे आपका बी दौड़ेगा। अब सपोज करो ए यहां से लेकर यहां अपने एंड पॉइंट पर पहुंच गया, बी यहां से दौड़ा और बी आपका यहीं पर रह गया। तो क्या हुआ, ए भी सेम टाइम पर चला था, बी भी सेम टाइम पर चला था। ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्टर दिया, ए आपका फिर भी जीत गया। तो जो बी था, बी ने तो आपकी ये डिस्टेंस कवर करी है, बस बात समझ मारिए। तो बी ने क्या करी है, बी ने आपकी बस यही डिस्टेंस कवर करी है। जो आपका रेस चैप्टर है इसमें आपके 4-5 टाइप हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे सारे टाइप इसमें कवर कराता चलूंगा, ठीक है बच्चों। इसमें कॉन्सेप्ट आपका बस यही है कि कहां से स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां पे खत्म होगा आपका एंडिंग पॉइंट होगा। और अगर ए बी से कहता जाओ 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका स्टार्टर होता है कि ए ने बी को 100 मीटर की छूट दे दी कि तुम मेरे से 100 मीटर आगे जाकर खड़े हो जाओ। कहीं कहीं पे वो आपसे 100
मीटर, यानी कभी कभी वो आपको डिस्टेंस में कहेगा, कभी कभी वो आपसे क्या बोलेगा, कभी कभी वो आपसे टाइम दे देगा कि जाओ भाई कि जो बी था वो 5 सेकंड पहले दौड़ गया, आ रही बस में। और जब आपका कभी ऐसा केस चलेगा कि ए ने बी को इतने का स्टार्टर दे दिया, जैसे यहाँ पे क्या करा इसने 100 मीटर का स्टार्टर दे दिया, ए आपका यहाँ से दौड़ा है, बी आपका यहाँ से दौड़ा है, तो चलने की जो इनकी प्रक्रिया है, जिस टाइम में चले हैं वो तो टाइम सेम है, जिस टाइम यहाँ से ए ने दौड़ने स्टार्ट करा उसी टाइम यहाँ से बी दौड़ा है, तो चलने का टाइम क्या है, सेम है। और जब आपका ए यहाँ पहुंचा होगा तो बी आपका यहाँ पर होगा, सीधी सी बात है। तो जब ऐसा आपका केस आता है तो आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका टाइम कांस्टेंट होता है, समय क्या होता है, एक समान होता है। जब आपको पता है जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड का अनुपात होता है वही अनुपात किसका होता है, वही अनुपात आपका डिस्टेंस का हो जाता है। मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो वीडियो नंबर 1 है उसमें मैंने आपको ये ब्रीफ में बताया है। अगर किसी को डाउट हो तो आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की वीडियो नंबर 1 जाकर आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका टाइम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करना चाहेंगे। तो देखो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है, उसने आपसे पूछा है। देखो एक बात बताओ, जो आपकी डिस्टेंस है, मान लो एक पॉइंट ये है, एक आपका पॉइंट ये है, जो इसके बीच की दूरी है 100 मीटर, वो तो आपकी फिक्स है, वो तो आपकी क्या है, फिक्स है। इसी दूरी को ए करता है आपका 36 सेकंड में और बी करता है इस दूरी को 45 सेकंड में। ए ने ये 100 मीटर चला 36 सेकंड में, बी ने ये चला 45 सेकंड में। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो बी होगा वो कितने सेकंड से हारा, वो कितने सेकंड से हारा, इसी दूरी को ए करता है 36 सेकंड में, बी करता है 45 सेकंड में, तो आप मुझसे बोलोगे कि भैया वो बी जो है वो आपका 9 सेकंड से हार गया, क्योंकि ये करता है 36 में, करता है 45 में। तो इसके कितने मिनट बाद पूछा होगा, इसके ये 9 सेकंड बाद तो पूछा होगा, तो 9 सेकंड से आपका ये हार गया। किसी को दिक्कत? अब आप मुझे एक बात बताओ, जो आपका बी बंदा है वो 100 मीटर डिस्टेंस कितनी देर में करता है, 45 सेकंड में। तो 100 मीटर करता है 45 सेकंड में, तो 9 सेकंड में कितनी करेगा, बस हो गया 9 पंजे 45, 5 से जाएगा आपका ये 20 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर से वो आपका हार जाएगा। आंसर नंबर ए आपका हो जाएगा। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, उसने आपसे बोला कि 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में पूरा करता है और बी करता है 45 सेकंड में। अब जब आपकी दूरी 100 ही मीटर है, ए तो करेगा 36 में, बी कितने में करेगा 45 में। ए ने यहां से दौड़ने स्टार्ट करा, ए यहां पर पहुंच गया 36 सेकंड में, बी ने यहां पे दौड़ने स्टार्ट करा, बी पहुंचा 45 मिनट में। तो जो बी होगा वो कितनी देर बाद पहुंचा, वो 9 सेकंड बाद तो पहुंचा इसके, तो 9 सेकंड से हार गया। तो 9 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, अगर वो हार है तो 100 मीटर करता है 45 सेकंड में, तो 9 सेकंड में करेगा 20 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है बच्चों, बेसिक क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए जो है बी को 35 मीटर या 7 सेंटीमीटर से हरा देता है, तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर, अगर वो 35 मीटर से हार रहा है, मीटर में तो 35 मीटर है और सेकंड में वो 7 सेकंड है, यानी आप यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो 35 मीटर चलता होगा 7 सेकंड में। सिंपल सी बात है। अगर वो 35 मीटर से हारा, वो करेगी 7 मीटर से हारा, अथवा का मतलब क्या होता है, या तो 35 मीटर मान लो या आप 7 सेकंड मान लो, दोनों की बात क्या है, सेम है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि वो 35 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा 7 सेकंड में। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, तो इसकी चाल क्या आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड इसकी आपकी चाल आ जाएगी। यहाँ तक इसको दिक्कत, यानी जो आपकी बी की चाल आ गई वो आपकी क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकंड आ गई। बात समझ में आ गई। अब उसने आगे क्या पूछा, ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करेगा। तो आप मुझे एक बताओ, आपको बी की चाल पता है, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 200 और चाल कितनी है
5, तो ये आप कह सकते हो ये इसको 40 सेकंड में पूरा कर रहा होगा। कौन? बी। कौन भैया? बी। बी इस दूरी को 40 सेकंड में पार कर रहा है, या आप कह सकते हो बी ने ये 200 मीटर की दौड़ 40 सेकंड में पार करी। तो ये तो ए से 7 सेकंड से हार गया था, तो जो ए को टाइम लगा होगा, जो ए का टाइम होगा वो तो इससे 7 सेकंड कम रहा होगा। तो आप कह सकते हो जो ए को टाइम लगा होगा वो आपका 33 सेकंड रहा होगा। आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि ए ने इस डिस्टेंस बी ने इस डिस्टेंस को 40 सेकंड में पार करा है, तो ए ने तो 7 सेकंड से उसको हराया है, तो ए ने तो 7 सेकंड कम ली होंगी, तो कितना लिया होगा? 33 सेकंड इसने ये कम ली होंगी। आगे बात समझ में, ठीक बच्चों? आगे समझ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? एक 300 मीटर की दौड़ में ए बी को 22.5 मीटर अथवा 6 सेकंड से हरा देता है। बी कितनी देर में दौड़ पूरी करता है? तो देखो सेम बात, जैसे मैंने आपको भी क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, आपका सेम क्वेश्चन है। 22.5 मीटर में हरा देता है या 6 सेकंड से हरा देता है, आप कुछ ही मान सकते हो। तो आप कह सकते हो उसने 22.5 मीटर तय करी होगी 6 सेकंड में। तो अगर आपसे चाल पूछता हूं, चाल बराबर आपका क्या होता है? चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 22.5 और समय कितना है? 6। तो इसकी चाल आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। किसकी चाल आएगी? ए बी को इतने या इतने से हरा देता है। किसकी चाल आएगी आपकी? ये आपकी बी की चाल आ जाएगी। आ रही बात में? तो बी का अगर मैं टाइम पूछता हूं, टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? दूरी आपकी 300 मीटर है, और चाल कितनी है इसकी? क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? 22.5 बटे 6। इस पॉइंट से आप ऊपर 0 लगा लो। इसकी कहां पे होगी? यहां पे। इसकी कहां होगी? नीचे। तो क्या होगा आपका? 3000 गुणा 6 बटे में आपका आएगा 225। ठीक है बच्चों, 25 से काट दो। 25 से 25, 25 दूनी 50, 0, 25 से निमा ये 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से आप लिखा जाएगा 40 बार, 40 दूनी 80 सेकंड में बी इस दौड़ को पूरी कर देगा। अगर आपसे पूछता बी का टाइम बताओ, सॉरी ए का टाइम बताओ, ए का क्या होगा? तो बी ने करी 80 सेकंड में, तो ए ने उसको 6 सेकंड से हरा दिया, तो ए ने कितने देर में तय करी होगी? इससे 6 सेकंड पहले, यानी 74 सेकंड। फिर इसका आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों? आपका सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका 4th क्वेश्चन में क्या है? जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है, उतनी ही देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा? कौन हरा रहा है? बी। यानी जो बी है, बी ने आपकी दौड़ पूरी करी होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, जितनी देर में, उसने क्या बोला? जितनी देर में ए उतनी ही देर में कौन? बी। तो जितनी देर आपकी ए ले रहा है उतनी देर आपका बी ले रहा है। तो आप एक बताओ, यहाँ पे आपका टाइम कॉन्स्टेंट हो जाएगा? टाइम क्या होगा? कॉन्स्टेंट नहीं होगा। यानी जब आपका समय होगा वो आपका समान होगा दोनों के लिए। और जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का अनुपात होता है वही आपका स्पीड का अनुपात हो जाता है। आगे बात सुन में, अगर मैं आपसे बात करता हूं डिस्टेंस और स्पीड का अनुपात क्या होगा, तो ए और बी। तो जितनी दूरी एक तय करेगा उतनी दूरी आपकी, मतलब उतनी देर में आपका बी तय कर रहा है। तो डिस्टेंस और स्पीड का अनुपात क्या होगा? आपका सेम होगा। तो ए कितना है? 22.5 मीटर चलता है, और बी कितना चलता है? 25। तो यही इनका डिस्टेंस का अनुपात होगा, यही इनका स्पीड का अनुपात हो जाएगा। तो एक बार इस पॉइंट से आप 1 0 लगा लो। तो 25 से निमा 225, 25 धाम 250, तो 9:10 आपका निकल कर आ गया। यानी अगर ए चलता है 9 तो बी कितना चलता है? 10 चलता है। तो बी तो आपका जीता है। 1 किलोमीटर की आपकी दौड़ है, तो 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर। यानी जो बी होगा, ये जो बी 10 है, ये 10 ही किसके बराबर होगा? 1000 के बराबर होगा। तो ये जीता कितने से है? आप कह दो 10 बराबर 1000 है, तो 1 का मान क्या आएगा? 100। तो देखो ये अगर 9 चले, कितना चला? 10। तो ये 1 से तो जीता है, इससे कितना जीता है? 1 से। तो 1 का मान क्या आ गया? 100। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आगे बात में सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बट ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी की चाल के 7/6 से चलता है और दौड़ में 25 मीटर का स्टार्ट देता है। दौड़ की लंबाई ज्ञात करें यदि दोनों एक साथ अंतिम बिंदु पर पहुंचेंगे। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। मान लो ये आपकी एक दौड़ थी, यहां से दौड़ स्टार्ट थी और यहां पे आपकी दौड़ ये खत्म थी। ए आपका चलना स्टार्ट करता है। अब जो ए था, ए ने बी को 25 मीटर का स्टार्ट दे दिया, यानी इसने इससे कहा तुम यहां से चलना, बी से इसने बोला। अब जो ये अंतिम पॉइंट था, ए यहां पर पहुंचा तो बी भी यहां पर सेम टाइम पर, यानी जिस टाइम आपका ए पहुंचा उसी टाइम पर आपका बी पहुंचा है। जब आपकी टाइमिंग सेम है, जब वो एक साथ बिंदु पर पहुंचे तो आप इसको इंग्लिश में कहते हो डेड हीट। ना तो आपका ए जीता और ना ही आपका बी जीता। मैच क्या हो गया? मैच आपका ड्रॉ हो गया। आगे बात सुन में। अब देखो, जिस टाइम यहां से आपका ए चला उसी टाइम यहां से आपका बी चला होगा। सीधी सी बात है, जिस टाइम आपका यहां से ए चला उसी टाइम कौन चला होगा? बी चला होगा। और जब यहां पर ये पहुंचे तो जो टाइम होगा वो भी तो सेम ही होगा। यानी आप कह सकते हो यहां पर आपका टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट। और जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो चाल का अनुपात डिस्टेंस का, चाल का अनुपात जो होता है वो आपका डिस्टेंस का होता है। कब? जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा। तो अब मुझे एक बात होता है, उसने क्या बोला? बी की चाल का, मैंने कहा था जिसका भी का की कहते हैं उसको आपके मान लो नीचे, यानी बी की चाल क्या हो जाएगी? 6, तो ए की क्या हो जाएगी? आपकी 7 हो जाएगी। जिसका भी वो का की कहते हैं उसको आप हमेशा नीचे वाला मान लेना। तो एक बात बताओ, अगर मैं स्पीड की बात करूं चाहे मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो जो ए और बी का अनुपात होगा, बी कितना हो जाएगा? 6, तो ए कितना हो जाएगा? 7। यानी अगर ए 7 चला तो बी कितना चला है? 6। तो देखो जो ये अंतर निकल के आया ये तो 1 के बराबर होगा। 1 का मान कितना है? 25 है। तो जो ए था, ए ने यहां से स्टार्ट करी तो इसने तो पूरी दौड़ करी होगी यहां तक ये। तो आप 7 का मान निकालोगे, 7 का मान क्या आएगा? 25 7 175 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप बी की बात करते हो तो बी 6 चला, 6 का मान क्या आएगा? 6 का मान आपका आएगा 150, यानी बी आपका 150 मीटर चला है। बट 25 का इसको स्टार्ट होता है, मतलब जो रेस होगी, रेस तो आपकी 175 मीटर की रही होगी। आगे बस में तो आंसर क्या होगा? 175 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आज आपका इतना रखते हैं, ठीक है। मैंने आज आपको रेस यानी दौड़ के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराए थे। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।